नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे जैगीषव्य का देवल को समत्व बुद्धि का उपदेश तथा श्री कृष्ण का उग्रसेन के प्रति नारद जी के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कैसे शील, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है वही प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इस विषय में जैगीषव्य मुनि और अस्ति देवल के संवाद रूप एक इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाज्ञानी जैगीषव्य मुनि से अस्ति देवल ने इस प्रकार प्रश्न पूछा, मुनिवर, यदि आपको कोई प्रणाम करे और आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निंदा करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करते, यह आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका फल क्या है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन महान तपस्वी ने संदेह रहित, पवित्र और सार्थक वचनों में उत्तर दिया। जैगीषव्य ने कहा, मुनिवर, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को जिसके प्रभाव से उत्तम गति और परम शांति प्राप्त होती है वो बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे, प्रशंसा के गीत गाए अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सबके प्रति एक से ही बुद्धि रखते हैं। उनसे कोई कटु वचन कह दे तो वे उसके बदले में कुछ भी नहीं कहते, बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं करते, स्वयं मार खाकर भी मारने वाले को मारना नहीं चाहते, भविष्य में आने वाली बात की चिंता छोड़कर वर्तमान के कामों को ही करते हैं, जो बात बीत चुकी है उसके लिए शोक नहीं करते, किसी बात के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते, उनका ज्ञान परिपक्व होता है, वे महाबुद्धिमान, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते, मन में ईर्ष्या नहीं रखते, दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहते हैं, अपनी निंदा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्त में कभी विकार नहीं होता, वे सर्वथा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, हृदय की अज्ञानमयी गांठें खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं, न तो उनके कोई शत्रु होते हैं न वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं वे सदा सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, जो धर्मज्ञ होकर धर्म के अनुसार चलते हैं वे सुखी होते हैं और जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सदा दुख उठाना पड़ता है। मैंने भी धर्म मार्ग का ही अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी से द्वेष करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानूं? न निंदा से मेरी हानि होती है न प्रशंसा से लाभ। तत्ववेत्ता को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मान को विष तुल्य जानकर उससे डरता रहे। निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख से सोते हैं, परंतु उनका अपमान करने वाला मनुष्य अपने ही अपराध से मारा जाता है। जो बुद्धिमान उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस व्रत का आचरण करके सुखी होते हैं और इंद्रियों को अपने अधीन करके अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जो गति प्राप्त होती है वो देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षसों के लिए भी दुर्लभ है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में कौन मनुष्य सब लोगों का प्रिय और समस्त गुणों से युक्त है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ जो नारद जी के विषय में हुआ था। एक दिन उग्रसेन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, सब लोग नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं, इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान हैं, अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सुनिए, मैं नारद जी के उत्तम गुणों को संक्षेप में बताता हूँ। वे जैसे विद्वान हैं वैसे ही सच्चे चरित्र भी हैं, किंतु अपनी सच्चरित्रता का उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी में असंतोष, क्रोध, चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं है। वे किसी कामना या लोभ के कारण अपनी बात नहीं पलटते, अतः सबके पूज्य है। आध्यात्म शास्त्र के विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी होने के कारण उनकी सब जगह पूजा होती है। तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उत्तम कुल और तपस्या में भी वे सबसे बड़े हुए हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वे सबका आदर करते, पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते। इन्हीं गुणों के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे सबकी भलाई करते हैं, उनके मन में जरा भी मैल नहीं है, उनकी सहन शक्ति भी बढ़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शठता का भाव है। कृपणता, क्रोध और लोभ आदि दोष तो उन्हें छू भी नहीं गए। मुझ में उनकी दृढ़ भक्ति है, उनका हृदय शुद्ध है, वे शास्त्रों की ज्ञाता, दयालु और मोह आदि दोषों से रहित है। उनकी बुद्धि में संदेह के लिए स्थान नहीं है।
वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता। वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्या से दूर रहते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं खोते और अपने मन को वश में रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है, उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। लोग उन्हें अपनी भलाई के कामों में सदा लगाए रखते हैं। वे किसी के गुप्त रहस्य को नहीं प्रकट करते। धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और न मिलने से दुख नहीं होता। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व का ज्ञाता हैं। भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा। धन्यवाद।